जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मसला है हज पैकेज का। सरकारी हज स्कीम के तहत आज वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने तफसीलात बताई और साथ ये ऐलान किया कि 1.5 लाख रुपया फ़ी हाजी हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी देगी। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया कि या ये वाली जो सब्सिडी है 1.5 लाख रुपया, क्या इस सब्सिडी से हज किया जा सकता है? क्या लेना ये जायज़ है? हालांकि इस्लामी नज़रियाती कौंसल वाज़े तौर पर यह फैसला कर चुकी है कि ये सब्सिडी नाजायज़ है। तो ऐसी सूरत हाल में और ये सब क्या करना चाहिए जो हुज्जाज है जिनका ये नाम निकला है इस कुरान अंदाजी के अंदर, क्या करें? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 200 है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। फ़ीह आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम वमन दखल कान आमिनन वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इसमें ज़ाहिर निशानी है और मकाम इब्राहीम जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन वाला हो जाता है और लोगों पर इस घर का हज करना अल्लाह का हक है जो शख्स इस तक पहुंचने की इस्तात रखता हो। अच्छा, इस्तात की तब कुव्वत है, ताकत है, पैसा है, सेहत है, माल हर चीज़। इसके बारे में एक बड़ी तय बात है कि ना इसके ऊपर ज़कात से हज हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, ना खैरात से हज हो सकता है, ना किस्तों पे हो सकता है किसी। और सबसे बड़ी बात है हज बदल सिर्फ हो सकता है, वो भी अगर कोई शख्स करवाना चाहे अपने वालिदैन का एक इंडिविजुअल लेवल। ठीक, ये सारे जितने भी हज हैं जो सऊदी अरब कराता है, मैं जब वहाँ पर था चाकी में तो ये जो इनके वालिद मोहम्मद सलमान के वालिद जो हैं सलमान ब्रदर, ये 200 हज का कोटा भेजते थे डीसी साहब को कि आप जिनको चाहें हज कर। अब वो एक रवायत बनी हुई थी, वो डीसी साहब चलते हैं, वो तो उनके मेहमान है ना जी, वो तो गरीब ज़यूफ़ुर रहमान। ठीक, मैं उनसे कहता था कि भाई बात सुनो, ये मेरी तरफ से ये टूर है, ये टूर पे आप जा रहे हो, हज की बात ना करना। वो टूर के लिए उन्होंने टिकटें भेजी हैं, मैं टूर की टिकटें आपको दे रहा हूँ। ख़ास तौर पे ये सब्सिडी जो है, इस सब्सिडी को उन्होंने किया हुआ है कि कुछ पैसे जो है उन्होंने बैंक में रखे हुए, उस बैंक के ऊपर एक वो बनता है सूद, मुनाफा आ रहा है उसको मुनाफा कहें जो कोई, लेकिन बेसिकली सूद। अब तो स्टेट कोर्ट ने हराम भी करार दे दिया हर किस्म के मुनाफे को जो सूद के ऊपर आता है। तो उस सूद से पैसा, तो उसका मतलब यह है कि आप गलीज तरीन कमाई जो है, गंदी तरीन कमाई जो है वो हज के लिए दे रहे हैं और मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं उसके, और उसका कोई जवाब नहीं। आज उसके अली शेर साहब हैं जी, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद में और मजहबी अमूर की बीट भी कवर करते हैं, पार्लियामेंट भी कवर करते हैं। अली शेर साहब, क्या मामला है? मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने भी इसके ऊपर कोई राय दी है कि जी जो उनकी तजवीज़ है ये फैसला नहीं है कि जी सब्सिडी हराम है या हलाल है। तो बहरहाल क्या मामला क्या है? एक तो हुकूमत पाकिस्तान ने कितना पैसे रखे हैं कि जमा कराने हैं लोगों ने, और कितनी सब्सिडी देने जा रहे हैं, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा ज़रा हमें भी और हमारे नाजरीन को भी। उस्मान साहब, एक तो सही और सच्ची बात यह है कि अफसोस की बात है, ख़ास तौर पे हमारी क़यादतों के लिए अखलाक, ईमान, यकीन, कानून, ये सब उतना उतना जितना जितना वारा खाए। सही और सच्ची बात है कि 2019 में हज महंगा हो रहा था और वज़ीर मजहबी अमूर थे पीर नूरुल्लाह कादरी साहब, उन्होंने सब्सिडी देने की कोशिश की। जब ये तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने पेश की गई तो यही उलमा जो उस वक्त PTI की हुकूमत के मुखालिफ थे, इन्होंने शोर मचाया। उस वक्त की रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने कहा कि यह सब्सिडी नहीं दी जा सकती। फिर यह मामला इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भेजा गया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के 20 अरकान ने मुतफ़िका तौर पर राय दी कि यह सब्सिडी नहीं दी जा सकती क्योंकि ये इस्तात रखने वाले लोगों पे ये फ़र्ज़ है हज, इसके अलावा नहीं है। और साथ उन्होंने ख़ास बात कही कि ये टैक्स पेयर की मनी है, आप किसी के टैक्स को उठाकर किसी को ये पैसे नहीं दे सकते, आपको यह हक हासिल नहीं है। अब 2 साल हज नहीं हुआ, 2 साल के बाद अब जब हज होने जा रहा है, और हज बहुत महंगा हो रहा था, इसमें कोई शक नहीं है, वो पिछले साल के हिसाब से यानी 2019 के हिसाब से 3,41,000 बढ़ रहा था। अब इन्होंने अपनी सियासत बचाने के लिए, जिस तरह सही और सच्ची बात है कि ये सियासत के लिए फैसले करती हैं हुकूमत, जिस तरह इमरान खान ने पेट्रोल और उन चीज़ों के हवाले से किया, इन्होंने ये सोचा कि जनाब वो हम जिसको गालियाँ देते थे कल हमें ये गालियाँ पड़ेंगी, इन्होंने ये रास्ता निकाल लिया। अब मज़े की बात, आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुफ्ती अब्दुल शकूर ने, तो मैंने उनसे 2 टोक सादा और सीधे से 2 सवाल पूछे। मैंने कहा जी, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने 2019 में सब्सिडी को नाजायज़ गैर शरई करार दिया था, क्या आपने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से पूछ लिया है कि वफाकी काबीना ने यह फैसला कर दिया? और दूसरा ये बता दें कि ये सब्सिडी के पैसे किस मद से आएंगे, कहाँ से आएंगे? मैंने साथ ये भी कहा, और ये बिल्कुल फैक्ट है, जो वजारत मजहबी अमूर के, जिस तरह औरिया साहब ने भी कहा, वजारत मजहबी अमूर के कुछ सालों पहले तक जो पैसे होते थे वो सूदी बैंकों में जमा होते थे। वो जो सूदी बैंकों का पैसा जमा होता था उसको कहते हैं हज बहबूद फंड।
उसमें से हाजियों को ये मुख्तलिफ चीज़ों में पैसे देते हैं, जैसे कोई फौत हो गया, कोई इस तरह का हुआ, कोई ज़ख्मी हो गया, उस फंड में से ये पैसे उठा के जो है वो इनको जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। अगर असूली तौर पे बात करें, मुझे याद है कि वज़ीर मज़हबी अमूर होते थे हामिद सईद काज़मी साहब, मैंने उनसे ये सवाल किया था कि मुझे ये बता दें कि अगर एक साफ पाक पानी का ड्रम भरा हुआ हो और उससे वज़ू हो सकता हो, उसमें पेशाब का एक कतरा गिर जाए तो क्या उससे वज़ू हो जाएगा? तो उसके बाद ये सवाल हमने उठाया। उसने फिर पूछा कि क्यों आप ये क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा जी आप ये सूद के पैसे उसके साथ मिक्स कर रहे हैं बैंकों में, तो उनके हज के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है। सेम आज वही सूरत हाल आई है। और आज जब मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब से पूछा है तो उन्होंने कहा इस्लामी कादी कौंसिल राय दे सकती है, फैसला तो वफाकी कभी ना कर सकती है। इसके ऊपर मैंने उन्हें कहा कि भाई इसका मतलब है कि आप कौंसिल को भी ताला लगा दें, वफाकी शरी अदालत को भी ताला लगा दें, अगर वफाकी कबीना ने ये फैसले करने हैं तो ये सारी सिचुएशन। अच्छा, अब जो हुकूमती जो अखराजात हैं वो 6 लाख रुपए लेंगे सरकारी जो हज स्कीम के तहत जा रहे हैं और 1.5 लाख हुकूमत जमा कराएगी। 6 लाख अब रेट रखा है इन्होंने। जी बिल्कुल, 6,51,000 समथिंग एक है और 7,10,000 जो है वो एक है, क्योंकि शमाली और जनूबी जोन जो होते हैं उनमें फर्क होता है थोड़ा सा सऊदीया से फासलों के एतबार से। अब यहाँ पे तकरीबन 6.5 लाख और 7 और 7.10 का जो है ना वो तकरीबन ये बना है। अली शेर साहब, जब ये बात सामने आ गई है सब्सिडी वाली, अब कौन ये चाहेगा कि उसका हज खराब हो? तो वो ऐसी सूरत हाल में जिनके नाम निकले हैं, वो बहुत बड़ी तादाद तो नहीं है, मेरा ख्याल है शायद 41,000 के करीब या 30,000 के करीब जो सरकारी स्कीम के तहत जा रहे हैं, तो वो क्या करें? अब किससे रहनुमाई लें कि वो पूरे पैसे जो जमा कराना चाहता है? शरी मसला तो यह है कि चूंकि हुकूमत ये गलादत कर रही है तो उन सब का गुनाह तो हुकूमत के पास होगा। उन बेचारों का अगर मैं नहीं जा, मैं कहता हूँ मुझे पूरे पैसे लें, देन नहीं वो तो हुकूमत ने तो यही पूरे पैसे दिए ना उस्मान साहब। अच्छा, हुकूमत ने यही कहा है ना, हुकूमत उसमें गंद डाल रही है तो सारे का सारा मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब पे आएगा और कबीना पे आएगा। शर्म नहीं है तो मतलब कबीना को इसको रिव्यू करना चाहिए, पूरा गुनाह ले रहे हैं। तो क्या आपको लगता है इमकान के जब ये बहस शुरू हुई है? ये सवाल हमने पूछा है वजीर मजहबी अमूर से, क्या कहते हैं वो? उस्मान साहब, हमने ये सवाल वजीर मजहबी अमूर से पूछा है कि अगर आप ये करने ही लगे थे तो कम से कम ऑप्शन दे देते। अगर कोई बंदा अपने पूरे पैसे भर के जाना चाहता है तो कम से कम वो अपने तौर पे मुतमिन तो हो जाता। लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी अब फैसला हो गया, टाइम इतना कम है, हम क्या कर सकते हैं। ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से जा रहे थे उस वक्त हमने पूछा। फिर ये भी पूछा हमने कि अगर इस तरह से फैसले होने लगेंगे तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल की राय कहां गई? वफाकी शरी अदालत जिसने अभी कल सूद का फैसला दिया है उसका फैसला कहां गया? अगर वफाकी कबीना ने करना है तो वफाकी कबीना, तो आपको याद होगा जब वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वाला शरिया बेंच था और सूद के वाले से फैसला आया था तो उस वक्त की वफाकी कबीना की मंजूरी और उसके बाद ही जाके वो रिव्यू की पिटीशन आई थी ना बैंक की तरफ से सूद के हक में। और अब फिर जो दीनी जमातें हैं उनकी तरफ से, खासतौर पे जमात इस्लामी और तंजीम इस्लामी, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो बैंक जो है वो सूद के हक में पिटीशन लेके जाएगा हम पूरे मुल्क में उसका बाइकाट करेंगे। एक तरफ हाल ये है, जहां तक बात पहुंची हुई है, और दूसरी तरफ इनका ये हाल है। अरे 1 जून को, कल है ना 1 जून जी, 1 जून को तमाम कानून खत्म हो जाएंगे जी जी। अच्छा। अगर अपील में नहीं जाते तो क्या होगा, कैसे चलेगा सिस्टम? और शुक्र अल्लाह कल हम बात करेंगे इंशाल्लाह। 1 जून को तमाम फिस्कल लॉज जो है ना, जो सूद वाले वो खत्म हो जाएंगे इस फैसले के मुताबिक। उसके 3 कैटेगरीज हैं। 1 जून से ये होंगे, 30 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक बाकी बैंकिंग का, और 5 साल के अंदर अल्टरनेटिव आएगा। चले जी, देखते हैं क्या होता है। अली शेर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी तफसील से आपने बताया। अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत इसमें कोई रास्ता निकालेगी और ऑप्शन देगी कि जो पूरे पैसे जमा कराना चाहता है वो कराए और जो नहीं कराना चाहते हैं ठीक है, उनका जो भी मामला है हमारे यहाँ उलमा बताते भी नहीं है। अब देखिए हमारे यहाँ जिस बंदे को 4 पैसे होते हैं वो कहते हैं मैं मौलवी साहब को हज कराता हूँ, और मौलवी साहब हज करने चले जाते हैं। ठीक है, उस पर कोई शरीयत याद नहीं आती उनको कि भाई ये मेरे पर फर्ज ही नहीं। और हर साल जाते हैं। जो चीज़ आप पे फर्ज नहीं है, आप मुझे बताएं, जो चीज़ आप पे फर्ज नहीं है आप उसको अदाई करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये कहा जाता है ना कि अगर कसर नमाज के होते हुए आप पूरी पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए उस रिलैक्सेशन से आप इनकार करेंगे। यानी आप समझते हैं कि मैं, मगर अल्लाह ने इजाजत दी, आप बीमार है रोजा ना रखें, फिर भी रखें तो वो आप खुद सोचे रसूल सर ने बाकायदा रोजे के दौरान सफर में थे, आपने बाकायदा दूध का प्याला मंगाया और सब साहबा के सामने पिया ताकि लोगों को पता चले कि सफर में रोजा नहीं रखा जाता। और आज बोलेगा कि यार आजकल का सफर, अब मैंने कहा अल्लाह की रायत है वो क़यामत तक कायम है।
तुम कौन होते हो बताने वाले? फितरत है और जितनी आसानी इस दीन में हमने तो मुश्किल बनाया हुआ है खाम खाम कर। चलें जी, अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल और तालिबान के साथ मुज़ाकरात।